मेरा अगर इसमें लॉस हो जाता है तो फिर मैं उसको कैसे पैसे दूंगा, किसको फिर उसको वापस में पैसे कैसे। तो ये सब कुछ बातें आपके माइंड में चलती रहेगी, आपके माइंड में प्रेशर रहेगा कि मुझे उसको पैसे लौटाने हैं। जब आप है ना छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हो ना, तब आपकी साइकोलॉजी अलग रहती है, और जब आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हो तब आपकी साइकोलॉजी अलग रहती है। मेरे पास एक मैसेज आता है कि भाई मैं एक बिगिनर हूँ, मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं, तो क्या मैं लोन लेकर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में एक बिगिनर आता है, जो मार्केट में आता है वो सोचता है मेरे पास कैपिटल नहीं, तो क्या मैं कहीं से लोन लेकर के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं आपको जो मेरी राय है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले लोन को लेकर के। अगर हम लोन से ट्रेडिंग करते तो आपके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करते हो तो वो आप किस टाइम में कर सकते हो। तो आपको सारी जो कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करें। तो देखो, बहुत सारे लोग है ना मार्केट में आते हैं जिनको कैपिटल नहीं होती ना, वो क्या करते हैं कि किसी से लोन ले लेते हैं, फिर वो अपना पैसा ट्रेडिंग में लगा देते हैं। तो अगर वो बिगिनर होता है ना, तो ये गलती आप कभी मत करना। अगर एक्सपीरियंस हो तो मैं एंड में बताऊंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप कैसे लोन ले सकते हो। अभी बात करूँ बिगिनर हो, तो देखो, अगर आप मार्केट में अगर नहीं आती हो, बिगिनर हो, अगर आप कैसे लोन लेके अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो ना, फिर आपके माइंड में ना एक डर रहेगा, आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ लोन लेकर के, अगर मान लो कि मेरा अगर इसमें लॉस हो जाता है तो फिर मैं उसको कैसे पैसे दूंगा, किसको फिर उसको वापस में पैसे कैसे रिटर्न करूंगा, यह दिमाग में आपके चलता रहेगा। और इससे क्या हो सकता है, इससे कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके ट्रेडिंग पर। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका माइंड सेट खराब होगा। कैसे खराब होगा? क्योंकि आपके माइंड में प्रेशर ऊपर से कि अगर मेरा जो कैपिटल, मान लो मैंने 50,000 किसी से कैपिटल ली, अगर वो कैपिटल पूरे मार्केट में लॉस हो जाता है तो फिर मैं उसको कैसे पैसे दूंगा वापस, फिर उसको वापस कैसे पैसे रिटर्न करूंगा। उसके जब आपके माइंड में इतना प्रेशर होगा ना, तो फिर आप सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान लो फिर उससे सारे इम्पेक्ट पड़ेगा, आपकी ट्रेडिंग देने में पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपने कोई ट्रेड ली है मार्केट में, जैसे ट्रेड ली है, अब उस समय क्या होगा कि आपके माइंड में डर रहेगा, अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस हो गया तो फिर मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। मुझे इसको मान लो कि कुछ आने वाली 20 तारीख तक मुझे इसको सारे पैसे लौटाना है, और मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर मुझे इस ट्रेड में लॉस हो गया तो मैं फिर उसको 20 तारीख में पैसे कैसे लौटा पाऊँगा। तो फिर इस माइंड से आपके ट्रेडिंग को वो उसको आप सही से नहीं मैनेज कर पाओगे। अगर मान लो, अब मैं आपको दोनों केस में बताता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तब आपके माइंड में क्या चलेगा, अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो माइंड में क्या चलेगा। देखो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो माइंड में ये चलेगा कि मान लो अगर आपके पास 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है उस ट्रेड में, तो अब आपके माइंड में ये चलेगा, भले आपका उस ट्रेड में टारगेट 2,000 रुपये का, अगर उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होगा ना, तो आपके माइंड में ये सवाल होगा कि मुझे 20 तारीख तक उसको पैसे देना है। अगर 500 रुपये भी आते हैं तो उसको मैं यहाँ से प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे पास रहेगा मार्केट में प्रॉफिट में। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ट्रेड आपकी सही जा रही है तो वो सही जा रही है, और उससे आपका जो टारगेट मिल रहा है ना, पर उस ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर पाओगे, उसको जल्दी ही उस प्रॉफिट को बुक कर लोगे। फिर लॉस के केस में क्या होगा कि मान लो उस ट्रेड में आपका 2,000 रुपये का लॉस है ना, तो उसमें क्या करोगे आप, जो आपकी ट्रेड है उसमें 1,500 रुपये का लॉस चल रहा है ना, तो फिर भी आप उस ट्रेड को आप एग्जिट नहीं करोगे। क्योंकि आपके माइंड में ये होगा कि अगर मैं इस लॉस को बुक करता हूँ ना, तो अभी मेरे 2,000 का लॉस हो जाएगा, क्या पता ये ट्रेड यहाँ से रिवर्स होकर मेरे प्रॉफिट में चले जाए। तो इस चक्कर में आप उस ट्रेड में पूरा, जहाँ तक उसका लॉस का है ना, वो 2,000 रुपये का लॉस उसमें आप दे दोगे पूरा का पूरा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आपको प्रॉफिट लेने की बारी आती है ना, तब आप उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट लेके बाहर निकल रहे हो। जब आपको लॉस देने की बारी आ रही है ना, तब आप उसमें पूरा 2,000 रुपये का लॉस दे रहे हो। तो इसके कारण रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि लोन के चक्कर में आपके माइंड में प्रेशर रहेगा कि 20 तारीख को मुझे पैसा देना, और अब मेरा पैसा बन नहीं पा रहा, मेरा लॉस हो रहा है मार्केट में, तो फिर उसको मैं वापस पैसे कैसे रिटर्न करूंगा। तो ये सब कुछ बातें आपके माइंड में चलती रहेगी, आपके माइंड में प्रेशर रहेगा कि मुझे उसको पैसे लौटाने हैं। अगर ये केस में अगर आपका खुद का पर्सनल पैसा होता है ना, तो भले आप उसमें, अगर आपके माइंड में ये होगा कि अगर लॉस भी होगा तो ये मेरा होगा, कुछ नहीं, अगर आज लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल इसको वापस रिकवर कर लेंगे, या कुछ टाइम बाद जैसे अभी सीख रहा हूँ, सीखने बाद इसको सारे पैसे को वापस में रिकवर कर लूँगा। तो आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं, अगर अपना खुद का पैसा होता है तो अगर किसी लोन का पैसा होगा तो आपके माइंड में ये होगा मुझे इसको वापस कैसे चुकाना है। अगर लॉस हो गया तो मैं उसको वापस कैसे चुका पाऊंगा। तो इसके जैसे उल्टा होगा, अगर आपका खुद का पैसा होगा ना, तो कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है तो ये अपना हो रहा है, इससे मुझे डरने की कोई बात नहीं। लॉस हो रहा है, अभी सीखने टाइम में लॉस को हम वापस बाद में रिकवर कर लेंगे, क्योंकि अपना खुद का पैसा है, ना मुझे किसी का पैसा देना है, ना कोई इतनी झंझट है। आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बिना किसी डर, बिना किसी टेंशन से आप आराम से ट्रेड करोगे,
जो आपके सही ट्रेड है उसको होल्ड करोगे, जो गलत ट्रेड है उसको आप जल्दी से काट दोगे। तो ये होगा अगर आप अपने खुद के पैसे से ट्रेड करते हो और आप किसी से लोन लेकर ट्रेडिंग करते हो। तो ये होता है। अगर मैं अब बताता हूँ आपको सेकंड टॉपिक, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आपको ज़रूरत है कि हाँ मेरे स्ट्रेटजी, मेरे जो मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या लोन लेकर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि मान लो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी सही है, मान लो आपके पास जो आपकी कैपिटल है वो 10,000 रुपये कैपिटल से भी आप ट्रेड कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि मैं 50,000 का लोन ले लूँ, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। मान लो अभी आप 10,000 ट्रेड कर रहे हो, भले आपने लोन 50,000 से लिया, पर आप 50,000 को पूरा एक साथ उसमें अपने डीमैट अकाउंट में नहीं देखो, आपके पास है ना टोटल पूरा अमाउंट का आप एक साथ इन्वेस्टमेंट में अपने डीमैट अकाउंट में नहीं डालने का, क्योंकि आपके पास है ना कुछ पैसों को सेव रखना है अलग से, क्योंकि देखो मार्केट है, क्योंकि तो आपको इसको मैनेज करना होगा। आप बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़े, आप एक एक कदम आगे बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़े। अगर अभी आप 10,000 की कैपिटल से ट्रेड करे हो तो उसको पहले 15,000 करे, 20,000 करे, 25,000 करे, 30,000 करे, इस प्रकार से बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। अगर आप डायरेक्ट 10,000 कैपिटल को 50,000 बढ़ा रहे हो डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं आप उसमें फिर लॉस ही करोगे, क्योंकि आप जब आप ट्रेड करते हो ना 10,000 कैपिटल पर, तब आपकी साइकोलॉजी अलग होती है। जब 50,000 कैपिटल ट्रेड करोगे तो आपकी साइकोलॉजी अलग होगी, क्यों होगी, क्योंकि जब आप 10,000 कैपिटल ट्रेड कर रहे हो तो आप दो लोट या 3 लोट से ट्रेड कर रहे हो। जब आपको उसमें लॉस होगा तो 1,500 लॉस होगा, तो आप उससे आराम से उसको लॉस को मैनेज कर सकते हो और देख सकते हो। जब आप 50,000 की कैपिटल से ट्रेड करोगे तब आप उसमें 50 लोट, जो जितना लोट आता है उतने लोट लगेगा, तब आप उसमें क्या होगा, एक साथ 5,000 का लॉस, 6,000 लॉस आपको देखेगा, तो फिर आप उसको सही मैनेज नहीं कर पाओगे। उस लॉस को फटाफट आप एग्जिट करने का प्रयास करोगे और वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी माइंड से साइकोलॉजी खराब होगी। अगर आप लोन भी लेते हो तो बिल्कुल आप धीरे धीरे उसमें अमाउंट ऐड करते हैं ना। अभी आप 10,000 में ट्रेड कर रहे हो, उसको 15,000 करो, 20,000 करो, ऐसे धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करना। आप एकदम से इंक्रीज़ करते हो तो आपकी साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी, आप उसको पूरा कैपिटल को लॉस कर दोगे। तो आपको मैंने दोनों सिनेरियो बताया, अगर बिगिनर हो तो आप लोन को अवॉइड करो, जितनी आपके पास कैपिटल है उससे ट्रेड करो। मैं बोल रहा हूँ कि आप बिगिनर हो, अगर आपके पास 5,000 2,000 कैपिटल है ना, तो बस उससे ही ट्रेड करो। आपको ये, अगर आप आराम से इक्विटी में ट्रेड करो, ये नहीं कि आपको सिर्फ डायरेक्ट, अगर आप शेयर में ट्रेड करो डायरेक्ट, मुझे पहली बार में 20 शेयर ट्रेड करने नहीं, आप 1 शेयर बाई करो, 2 शेयर बाई करो, इस प्रकार से छोटे छोटे शेयर्स को बाई करके सीख सकते हो। क्योंकि आप देखिए बिगिनर होता है ना, उसके बाद जितने छोटे कैपिटल होते हैं ना मार्केट में, उतना सीखता है। क्योंकि अगर उसके बाद छोटे कैपिटल होती है ना, तो उसके पास लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पास सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास बड़े कैपिटल होगे ना, तो आप उसको सीखने में पूरे कैपिटल को उड़ा दोगे, फिर जब आप सीख जाओगे ना उसके बाद आपके पास कोई कैपिटल नहीं रहेगी। तो बिगिनर हो, आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, 1 शेयर 2 शेयर्स को बाई करो, मार्केट को सीखो। क्योंकि जितनी आपके पास छोटी कैपिटल रहेगी उतना मार्केट को अंदर से सीख पाओगे, अंदर से मार्केट को समझ पाओगे। तो आपको आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप कैसे लोन लेकर के एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। पर अगर आप उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने जो रूल बताया उन रूल को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप लोन से भी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लोन लेकर ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं।